एजुकेटर आकाश चौबे, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ज्वेलरी कैटमैन। तो दोस्तों, जैसे कि मैं मेरे पिछली वीडियो आपने मैं 19 नंबर डिजाइन तक का वीडियो अपलोड किया है। उसके अलावा आज मैं 20 नंबर डिजाइन अपलोड करने वाला हूँ और उसके बारे में 20 नंबर डिजाइन यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, 20 नंबर डिजाइन है और यहाँ पे अभी डिजाइन में इसमें बनाने में आपको क्या क्या तकलीफें होगी। मेन यहाँ पर है कि स्टेपिंग आप कैसे देंगे। कभी कभी क्या होता है, श्रृंग एक दूसरे को क्रॉस होता है, तो क्रॉस करने के लिए आपको क्या तरीके अपनाएंगे और उसके अंदर आप क्या नए कमांड, जैसे इसमें मैं अभी केस के बारे में बता रहा हूँ कि आप लाइन से आप केस कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, जो आगे चल के आपको हेल्प करेगा। और बाकी जो मेरे स्टूडेंट है, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि बाकी मैं कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, उसके लिए सो सॉरी। अभी मैं डेली कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा सा मैं बिजी था। जैसा कि बताया कि आप लोग पिक्चर फ्रेम लेना है, आपको पिक्चर, आपको 20 नंबर डिजाइन यहाँ पर क्लिक करना है, इसको स्लाइड करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बारी बारी से क्रॉप करना है। क्रॉप के करने के बारे में आपको बताया गया है अच्छे से। क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक कर दिया, वापस स्पेस प्रेस किया, वापस से यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया, यहाँ पर वापस यहाँ पर क्लिक किया मैंने। और जिस किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है डिजाइन के बारे में, जैसे कि जिनको डिजाइन अभी जो लोग अपने घर से ऐसा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लेकिन उनके पास इमेजेस नहीं है, वो मुझसे कनेक्ट करें। और बाकी लोगों को मैंने कुछ लोग मेरे से कॉन्टेक्ट किए थे, जिसको मैंने उनको लिंक दिया था, वहां से वो लोग 35 डिजाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों की भी किसी को भी जरूरत रहेगा तो मुझे कमेंट करें, और या तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मैं उनको 35 नंबर डिजाइन, जितने 35 डिजाइन जितनी भी है उनको प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ। यहाँ पर बारी बारी से मैंने ग्रुप कर दिया, इसको ग्रुप, इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप, इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप। यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल ले लिया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, दूसरा यहाँ पर क्लिक किया, तीसरा यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया मैंने। अब ग्रुप करने के बाद टॉप का टॉप में, फ्रंट का फ्रंट में, राइट का राइट में लेना है मुझे। इसका राइट व्यू में ले गया मैं। यहाँ पर रीमैप टू सी प्लेन, यहाँ पर जाएंगे मूव में, रीमैप टू सी प्लेन, फ्रंट में क्लिक कर दिया, वापस स्पेस प्रेस किया, सेम कमांड क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, टॉप को टॉप में रखना है, फ्रंट का फ्रंट रखना है, राइट के राइट में रखना है। ये तो मैंने स्टार्टिंग से हर एक डिजाइन में आपको बताया है, तो इसमें ज़्यादा विशेष ध्यान, अभी जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग बिल्कुल बिगिनर अभी स्टार्ट जस्ट किए हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा। आप मेरा पहला फर्स्ट नंबर से वीडियो देखेंगे, पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद बाकी डिजाइन आपको समझ में आएगी। आप डायरेक्ट अगर जाके चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा और आप समझ नहीं पाएंगे। और जो लोग मेरे वीडियो देख के सीख रहे हैं वो लोग प्लीज मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मुझे भी मालूम पड़े कि हाँ, या तो मेरी जो वीक पॉइंट है जो आपको समझ नहीं पा रहा है, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से, तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मुझसे जितनी कोशिश हो रही है मैं उतना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी शॉर्टकट की वगैरह भी यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने बताया कुछ से प्रेस करके फिर करना है। और यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे एक मूव है यहाँ से गंबल में, एक यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है इससे स्केल होता है। अगर आप सिर्फ बिना पकड़े करेंगे तो ये 1D स्केल हो जाएगा, अगर सिर्फ पकड़े करेंगे तो ये 3D स्केल हो जाएगा। तो 3D हो गया, यहाँ तक छोटा कर दिया मैंने। अब यहाँ पे राइट व्यू को मैच करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कमांड लेके इसको मूव कर दिया। अब यहाँ पे सब मैच हो गया, इसको पकड़ा, सबको ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद मैं राइट व्यू में गया, यहाँ पे डायमीटर डायमेंशन ले लिया, यहाँ पर जाओगे डायमीटर डायमेंशन है, यहाँ पर क्लिक किया आपने, फिर चेक करता हूँ कितने 4 mm का है, मुझे चाहिए कितना 16.5। अभी 16.5 करना है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से 3D स्केल ले लिया, 0x16.5/4, जो मुझे चाहिए पहले वो स्लैश जो भी है वो एंटर कर दिया मैंने। ये 16.5 हो गया, इसको डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट करके ग्रुप करके इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब यहाँ टॉप में गया, सर्कल ले लिया, 0 एंटर। यहाँ का जो मेटल हो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं,
यहाँ तक क्लिक कर दिया। इसको ये पिछले मैंने वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को मेटल बनाने के लिए कि आप मेटल कैसे बनाओगे। अब इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने मूव कर दिया। मूव गंबल से या तो मूव कमांड लेके मूव कर सकते हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने गंबल से मूव किया। अब आप देखेंगे तब पहले कहाँ पे था, सर्कल अपना पहले यहाँ पर था, नीचे यहाँ पर था, तो मैंने बारी बारी इसको मूव करके लाके ऊपर रख दिया। अब इसको सिलेक्ट करना है, इसको एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर देना है। ये सिंगल साइड हो रहा था, जब बी पे क्लिक करेंगे बहुत साइड दोनों साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल साइड बोथ साइड नो कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक ही साइड क्लिक होगा। अब आप यहाँ पे वायर फ्रेम में दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे शेड व्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को मेटल बन गया। अब मुझे यहाँ पे प्रॉन्ग बनाने हैं, तो आप प्रॉन्ग कैसे बनाओगे? प्रॉन्ग कभी भी आप जो डिजाइन होता है यहाँ पे ये क्या है, ये एंगल या तो आप 90 डिग्री या 180 डिग्री बनाएंगे। अभी अपना प्रॉन्ग यहाँ पर दिया है तो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस वाले कर्व पे काम नहीं करेंगे। अगर इस वाले कर्व पे काम भी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम होगा ड्रॉ करने में, आपका शेप प्रॉपर मैच नहीं होगा। तो यहाँ इस वाले प्रॉन्ग को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं राइट व्यू में गया, पहले कर्व ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कर्व ले लिया। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद इसको पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, नीचे मूव कर दिया। थोड़ा शेप मेंटेन कर देता हूँ मैं, एक प्रॉपर शेप दिखना चाहिए। और यहाँ पे जो लॉकिंग है वो लगभग 0.1 के आसपास होनी चाहिए। लॉकिंग मतलब जो इसके ऊपर जो मेटल आ रहा है उसको लॉकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइप कमांड ले लिया, पाइप ले लिया मैंने लगभग 0.8 या 0.9 तक, 0.8। अब यहाँ पे लॉकिंग देख रहे हैं, इसके ऊपर जो मेटल है इसको लॉकिंग बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं चेक किया, लॉकिंग कितना है 0.28, तो मुझे 0.1 लॉकिंग रखना है। तो मैंने क्या किया, अब पाइप भी मेरा थोड़ा ज्यादा मोटा लग रहा है तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पाइप को पतला कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, अब पाइप कमांड ले लिया। फिर यहाँ पे इसे 0.7 लेता हूँ, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। 0.7 बाद इसका शेप थोड़ा सा सीधा करता हूँ, ये शेप थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो मैंने क्या किया, 0.1 कर लिया, 0.1 सिलेक्ट किया इसको। यहाँ पे इसको सीधा करने के बाद अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके मैंने पोलर एरे मारा। अब पोलर एरे कैसे मारूंगा, मैंने काउंट कर लेता हूँ पहला, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पर गया, यहाँ पे पोलर एरे है, 0 इंटर 6 इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शेप बन गया, यहाँ से वन पीस हो गया, एक नीचे आ गया। अब उसके बाद मैं आउटर मेटल बनाता हूँ। यहाँ पे सर्कल ले लिया वापस, 0 इंटर, यहाँ पे कर्व पे क्लिक कर दिया, इसको वापस सेंटर लेता हूँ, 0 इंटर, इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से प्रेस करके आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप जाओगे फ्रंट में। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को अगर आपने मेरा पिछला डिजाइन नहीं बनाया है तो आपको बिल्कुल कुछ समझेगा नहीं। तो आप पहले पिछला डिजाइन बना लेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया अभी मैं, इसके बाद मैं यहाँ पर जाके इसको एक्सट्रूड कमांड लेके इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड है, एक्सट्रूड, इसको मैंने एक्सट्रूड कर इस तरीके में मेटल बना दिया फ्रंट से। यहाँ पे ऊपर का मेटल बन गया। अब उसके बाद नीचे का मेटल बन गया। अब मुझे बनाना है शैंक। आप शैंक किस तरीके से बनाओगे, आप पहले शैंक को ड्रॉ कर लोगे। अभी ड्रॉ करना है, मैं क्या किया, यहाँ पे कर्व ले लिया और सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे कर्व, अब इसको मैं ऑफसेट मार देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे भी कर्व ड्रॉ कर देता हूँ एक बार,
अब जब ये कर्व ड्रॉ करेंगे तो ऑर्थो बंद कर लेंगे, ऑर्थो ऑन नहीं रखेंगे। इस शेप में हो गया। अब इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ऑफसेट कमांड लेके ऑफसेट मार दिया फर्स्ट पॉइंट। अब इस वाली लाइन में क्या किया मैंने, ऑफसेट नहीं मारा। उसका रीजन ये था कि अगर मैं ऑफसेट मारता, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके मैं अगर ऑफसेट लूंगा तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे पूरा यहाँ तक आएगा, या थर्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे आप तो ये आगे पीछे तो यहाँ पे चौड़ा दिखेगा यहाँ तक, जबकि मेरा डिजाइन जो है यहाँ से ऐसे पतला है, टेपर है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कर्व को ड्रॉ कर लिया, ऑफसेट मार के नहीं लिया। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है मुझे, इसको मिरर कमांड लेना है, इसको मिरर मार देना है। ये मिरर कर दिया मैंने आगे पीछे। अब या तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रहा है तो या दिख नहीं रहा प्रॉपर, तो मैंने क्या किया, इसको ऑफसेट मार लिया थोड़े टाइम के लिए। दूसरा तरीका ये भी है, अगर यहाँ पे ऑफसेट मार लिया मैंने इस तरीके से यहाँ तक, उसके बाद फिर मैंने रिबिल्ड कर लिया। इसको एक बार सिलेक्ट करके यहाँ पर रिबिल्ड कमांड है। रिबिल्ड कमांड से क्या है कि आप पॉइंट को मेंटेन कर सकते हो, इसको रिबिल्ड। अब यहाँ का पॉइंट या तो आप ड्रॉ कर लो, या तो यहाँ का पॉइंट सिलेक्ट करके मैं इसको हल्का सा अंदर दे दिया। यहाँ का पॉइंट ऑन किया, इस तरीके से। इसके बाद जो है मैं वापस मिरर मारता हूँ। अब क्या शेप थोड़ा सा प्रॉपर आया है और थोड़ा सा अप डाउन करना रहेगा तो अपने मालूम पड़ेगा बाद में। यहाँ पे मैंने मिरर मार दिया, इसको 0 इंटर, इस तरीके से आपने मिरर कर दिया। अब मिरर करने के बाद यहाँ का जो कर्व है चारों, जैसे यहाँ पे जो कर्व है इसको मैं कटिंग प्लेन लेके 50% कट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, इसको स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्प्लिट कमांड है, इसको स्प्लिट सरफेस को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे छोटे छोटे कर्व हैं जो स्प्लिट हुए हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे डिलीट, इसको भी कटिंग प्लेन लेके वापस मैंने कट कर दिया। एक कट नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो मैं क्या किया, वापस कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको वापस स्प्लिट कर दिया। इस वाले कर्व को सिलेक्ट किया, स्प्लिट कमांड ले लिया, स्प्लिट सरफेस पे क्लिक करके स्पेस प्रेस कर दिया, एक कट गया, एक कट गया। अब आप जो भी आपको चेंजेस करना आप कर्व में कर लोगे, आप मेटल में नहीं करोगे। अगर आप मेटल में करते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, प्लस आपका पीस स्मूथ नहीं बनेगा। तो मेरे को जितना भी काम करना है मैं पहले मेटल में कर लूंगा। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको मिरर मार दिया, 0 इंटर। अब आप देख रहे होंगे तो मेरा कर्व ड्रॉ करके हो गया। अब इतना सबको सिलेक्ट करना है, इसको वापस मिरर मार देना है, 0 इंटर। इस तरीके से मेरा कर्व ड्रॉ करके हो गया। लेकिन कर्व ड्रॉ करने के बाद अब मुझे मेटल बनाना है, तो अब मेटल कैसे बनेगा मुझे उसके बारे में सोचना है। तो मैं क्या किया, अभी वापस मुझे मेटल, यहाँ पे मैंने सर्कल ले लिया वापस, 0 इंटर, 16.5, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऑफसेट कमांड है, इसको ऑफसेट ले लिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, मुझे यहाँ तक जरूरत है मैं यहाँ तक क्लिक कर लिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं वापस सिलेक्ट किया, 3D स्केल ले लिया, क्वाड पे क्लिक किया मैंने, 3D स्केल, यहाँ पे क्वाड पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक करके हल्का इसको बढ़ा दिया मैंने। एक ग्रिड बंद कर दो, ग्रिड बना ऑन था मैंने ऑफ कर दिया उसको, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या हो गया, मेरा आउटर शेप पूरा मैच हो गया। अब आउटर शेप मैच करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर कटिंग प्लेन ले लिया, और उसके अलावा फिर वापस मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया वापस, यहाँ पर कटिंग प्लेन ले लिया, जीरो इंटर, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्प्लिट कमांड है, इससे मैंने स्प्लिट कर दिया, एक कट गया मेटल।
अब मेटल कटने के बाद वापस से कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसमें दो दो कर्व आ गए। मतलब मैंने कर्व को क्या किया, 50% कट कर दिया। कट करके अब इसको जो कर्व है उसको अप डाउन करूंगा, क्योंकि ये जो मेटल मेरा दिख रहा है 3D में वो एक लेवल पे नहीं है, ये अप डाउन है। तो मुझे भी उसके हिसाब से जो डिजाइन बना रहा हूँ उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डिजाइन, तो इस वाले डिजाइन से डिजाइन ऊपर है, तो अब मुझे यहाँ पे भी देखेंगे आप तो डिजाइन ऊपर है और ये दोनों डिजाइन एक लेवल पे हैं। उसके बाद ये मेटल है, उसके बाद यहाँ पे ये इतने पार्ट तो मैंने बना दिया है। अब मुझे इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है। तो अब क्या करूंगा मैं, जैसे मैं कर्व को स्प्लिट, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आगे आएगा ये तीनों आपस में मर्ज हो जाएगा, एक अप डाउन नहीं है। यहाँ पे आते आते एक लाइन में हो गया, पूरा मर्ज हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, वापस से कटिंग प्लेन लिया। अब यहाँ से 1D स्केल ले लेता हूँ। जैसे इस मेटल को गरज नहीं मुझे, तो इस मेटल को सिलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करके मैं हाइड करता हूँ। मैं बाद में जरूरत रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं वापस लेके आऊंगा। अब मैंने क्या किया, कर्व को सिलेक्ट किया, यहाँ से 1D स्केल 1D। अगर आप 3D मारेंगे तो यहाँ से जो एक लेवल पे आया हुआ है ये आगे पीछे हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको 3D करके दिखाऊंगा, यहाँ से कर्व को ले लिया, यहाँ से 3D स्केल ले लिया, 0 इंटर। अगर मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो यहाँ से भी ये वापस बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। और 1D में फायदा होता है, अगर आप 1D स्केल कर रहे हो, यहाँ पे 1D स्केल 0 इंटर, तो आप इस तरीके से इसको ऊपर उठा सकते हो। ये मैंने यहाँ तक इसको मैच कर दिया। अब मैच करने के बाद इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब ये दोनों को मैं एक्सट्रूड कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड है, एक्सट्रूड। यहाँ पे बहुत साइड यस कर दो, सॉलिड नो, बहुत साइड यस। सॉलिड यस में नो करके रखना है आपको। अब क्या करना है, मुझे जो नीचे वाला सरफेस है उसके ऊपर नीचे इसे वायर फ्रेम कर लिया तो मुझे पता चलेगा। एक कर्व को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको फिलहाल कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अब एक कटिंग प्लेन लिया तो उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं एक साइड का बनाऊंगा उसके बाद दूसरे साइड का मैं मिरर मार दूंगा, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है बनाने की कि मैं इसको बनाते बैठूं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको शेड व्यू लेके शेड कर दिया। पहले ऊपर वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वायर फ्रेम, एक कर्व सिलेक्ट किया, एक कर्व सिलेक्ट किया, एक कर्व, एक कर्व। अब इसको शेड करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट कमांड है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया और स्पेस प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे इसको इमेज को हाइड कर दिया मैंने। अब वापस से वायर फ्रेम कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको शेड किया, इसको प्रोजेक्ट कमांड लेके इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप करके इसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लाइन जैसे ये अप डाउन हो गया। जैसे अगर मैं इमेज बना के आपको दिखा दूं, मतलब एक स्ट्रक्चर रेडी करके दिखाता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको लॉक मार दिया, इसको इमेज को हाइड करता हूँ फिलहाल, आपको खाली समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको लॉक मार दिया और यहाँ पर लॉक मार दिया। अब यहाँ पे लॉक मारेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक लेवल पे हैं। और प्लस इसको सिलेक्ट किया, इसको आप इस तरीके से मिरर मार सकते हैं, ये आपने मिरर मार दिया। अब आपको क्या ध्यान देना होगा, तो राइट व्यू में शेप मेंटेन करना पड़ेगा और राइट व्यू प्रॉपर बनाना पड़ेगा। लेकिन डिजाइन में मिस्टेक देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक लेवल पे है तो इसको मुझे थोड़ा सा अप डाउन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, वापस कंट्रोल जेड कर लिया। कंट्रोल जेड करने के बाद पहले मैं कर्व में काम कर लेता हूँ, इसको भी हाइड कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको रिबिल्ड कर लिया मैंने 8 पॉइंट, ओके, पॉइंट ऑन कर लिया। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर मूव कर लेता हूं मैं इस तरीके से, ये मूव, फिर इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव, इस तरीके से मैंने मैच कर दिया। अब मेरा नीचे का शैंक है जिसका जो मैं स्प्लिट किया हूं, इस वाले कर्व को वापस से मैं यहाँ पे कटिंग प्लेन ले लेता हूँ। ये कटिंग प्लेन है, 0 इंटर, यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्प्लिट कमांड इससे स्प्लिट कर दिया मैंने। वापस को सिलेक्ट करना है, राइट व्यू में जाना है, इसको मूव कमांड लेना है, यहाँ पे एंड टू एंड टच कर देना है और वापस से रोटेट कमांड लेके एंड इसको एंगल कर देना है इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट करके एंगल कर दिया, इसको वापस सिलेक्ट करके इसको
मैं मिरर मार दूंगा। अब फिलहाल इसको भी अप डाउन करना है। इसको अप डाउन करने का तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले ये वाला पार्ट मुझे नीचे दिख रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर दिख रहा है, तो इसको नीचे लेना है। उससे पहले मैं यहाँ पे ट्विन को ले लिया, यहाँ पर जाऊंगा, इसको मिड को लिया, स्पेस प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे दोनों को के बीचों बीच एक ट्विन को ले लिया। अब ट्विन को लेने के बाद इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर रिबिल्ड कमांड ले लिया, इसको रिबिल्ड 8 पॉइंट 10 पॉइंट ले लो, 10 पॉइंट ले लिया, ओके कर दिया। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट किया दोनों को, सबसे पहले मैंने मिडिल को लिया, मिडिल को लेने के बाद फिर मैंने इस को रिबिल्ड कर दिया, रिबिल्ड में मैंने 10 पॉइंट दे दिया। अब इस दोनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कैच एडिट में जाना है, कैच एडिट, और वापस से को पे क्लिक कर देना है और स्पेस प्रेस कर देना है। जिसमें क्या होगा, मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और 1D स्केल ले लिया, 0 इंटर, यहां पर जाऊंगा, 1D स्केल है, 0 इंटर, मैं थोड़ा सा इसको नीचे दबा दिया इस तरीके से, हल्का नीचे दब गया। अब अगर आपको लगता है थोड़ा सा और ऊपर नीचे करना है या इसको थोड़ा सा शेप मेंटेन करना है, तो आप हल्का हल्का इसको भी 1D स्केल कर सकते हो। आप यहाँ पर जाके के एडिट में, यहाँ पे 1D स्केल है, इसको 0 इंटर आप हल्का कर सकते हो। अब उसके अलावा ये डाउन हो गया। अब मैंने क्या किया, वापस से इसको सिलेक्ट किया, इसका वापस से ट्विन को ले लिया मैंने, या ट्विन को ले लिया, इसको वापस रिबिल्ड कर दिया मैंने, रिबिल्ड 10 पॉइंट। अब दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर गया, वापस से कैंडिडेट में गया, कैंडिडेट में गया, यहाँ पे को पे क्लिक कर दिया। अब ये पॉइंट सिलेक्ट किया मैं वापस, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मुझे ऊपर लेना है, तो मैं क्या किया, 1D स्केल ले लिया, 1D, यहाँ पर जाएंगे, 1D 0 इंटर करके लेंगे, 0 इंटर। अब थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देंगे, फिर यहाँ का पॉइंट पकड़ेंगे, इसको वापस 0 इंटर, ऊपर। ये क्या हो गया, थोड़ा सा अप डाउन हो गया। अब जो मैंने ट्विन को लिया था उसको डिलीट मारता हूँ और मैं एक बार सरफेस बना के देखता हूँ कैसा बन रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको लॉफ्ट कमांड ले लिया, लॉफ्ट, इसको से इसको लॉफ्ट, इसको सिलेक्ट करके इसको लॉफ्ट, फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मिरर मार दिया, मिरर 0 इंटर। अब दोनों सिलेक्ट करके इनको लॉफ्ट मार दिया। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, इसको सिलेक्ट करना है, इसको वापस मिरर मार दिया मैंने, मिरर 0 इंटर। अब इसको सिलेक्ट करना है ऑफसेट सरफेस, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर जाएंगे ऑफसेट सरफेस, इसको 3 mm कर देंगे आप फ्लिप, यहाँ पे सॉलिड यस 3 mm, यहाँ पर जाएंगे ऑफसेट सरफेस लेंगे, ऑफसेट सरफेस है, इसको 3 mm लगभग, ये ऑफसेट सरफेस है, फ्लिप, इसको सॉलिड यस लगभग 3 mm तक ऑफसेट मार दिया मैंने, इसको पकड़ा, इसको भी ऑफसेट मार दिया सॉलिड यस। अब इसको पकड़ा, इसको भी ऑफसेट मार दिया सॉलिड यस। अब इसको पकड़ा, इसको भी ऑफसेट सरफेस कर दिया, यहाँ पर ऑफसेट सरफेस है, सॉलिड यस 3 mm। इसके बाद मैंने आईडी सिलेक्ट किया, आईडी को एक्सट्रूड कर दिया, वापस सिलेक्ट कर दिया मैंने, इसको बुलियन डिफरेंस कर दिया, उसके बाद वापस सिलेक्ट करके मैंने सबको मिरर मार दिया। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैं स्टेपिंग है, इसको अप डाउन मैंने किया हुआ है, फिर यहाँ से ऊपर गया हुआ है, ऊपर जाते जाते दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं यहाँ पर, और यहाँ के पार्ट में वापस लेके आता हूँ। तो अगर मेरी डिजाइने बाकी आप डिजाइने बनाए रहेंगे तो उसके लिए डिजाइन बहुत ही ईजी है, एकदम इजीली तरीके से बन जाएगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मैंने इसको ज्यादा नया कुछ बताया नहीं, खाली स्टेपिंग के बारे में बताया। तो स्टेपिंग कैसे करेंगे, जैसे मैं स्टेपिंग के बारे में एक बार वापस से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा बाकी स्टेपिंग के लिए। तो स्टेपिंग के लिए मेरा तरीका है, एक बार मैं डिजाइन वापस से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग देखो,
अब थोड़ा मैं शॉर्टकट कीज के हिसाब से काम करूंगा और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि ऊपर का मेटल बन गया, आपको शेंग बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या तरीका यूज करना है? सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर कर्व ड्रॉ करके ले लिया पहला, यहाँ पर गया, यहाँ पे कर्व ड्रॉ करके लिया पहला। इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे इसको ऑफसेट कर दिया मैंने, टॉर्च पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पे टी टाइप कर लिया, टॉर्च पॉइंट आ गया। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको वापस रिबिल्ड कर दिया। रिबिल्ड करने के बाद पॉइंट ऑन किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहाँ पर शेप के हिसाब से मैंने बना दिया। यहाँ पर ये बनने का इसको सिलेक्ट किया, इसको भी ऑप्शन मार दिया वापस, यहाँ पे टॉर्च पॉइंट पे क्लिक किया, पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, 0 इंटर, इसको मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया पूरा, जो एक्स्ट्रा मेटल है यहाँ डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद इसको वापस से मैं मिरर मार दिया, 0 इंटर। ये थोड़ा अप डाउन दिख रहा है, जैसे मैं केज कमांड लूंगा एक लेवल पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, वापस से सर्कल ले लिया, 0 इंटर, 16.5, इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट कमांड ले लिया, यहाँ से ऑफसेट, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 3D स्केल कमांड ले लो। जैसे अगर मैं बताया था कि आपको अगर 1D करोगे तो प्रॉपर नहीं होगा, अगर मान लो आप 1D करते भी हो तो आपका शेप मेंटेन नहीं हो पाएगा। मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे क्वाड ऑन कर लिया, क्वाड यहाँ पे इस तरीके से, तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट मैच नहीं हो पाया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3D स्केल ले लिया, 3D स्केल लेने के बाद यहाँ पे क्वाड पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद इसको वापस मैं कटिंग प्लेन ले लेता हूँ, कटिंग प्लेन वापस को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद मैंने कॉपी पेस्ट बताया आपको, 1D स्केल, 0 इंटर, इसको आप 1D स्केल कर देंगे, शेप मेंटेन कर देंगे। तो यहाँ तक आपने मैच कर दिया, और यहाँ पे आते आते दोनों पार्ट मैच होना जरूरी है। अब मैंने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट किया, जैसा कि आपको पिछले डिजाइन बताया गया है, आपने यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड लेके वापस आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब एक्सट्रूड करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि सॉलिड नो होना चाहिए, नहीं तो आपको इस तरीके से सॉलिड मेटल मिलेगा। मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड कमांड ले लिया, वापस से यहाँ पे सॉलिड नो कर दिया और बहुत साइड यस कर दिया। अब सबसे पहले ऊपर वाला डिजाइन सेलेक्ट किया मैंने, इसको प्रोजेक्ट कमांड लेके इसको प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर वाले को। अब ऊपर वाला इमेज हाइड कर दिया। अब नीचे वाले इमेज पे गया, तो नीचे वाला इमेज सेलेक्ट किया मैंने, इसको प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट कमांड लेके इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब बाकी जितना कर्व मैंने ड्रॉ किया था, 2D ड्रॉ किया था, ग्रुप करके इसको हाइड कर दिया। अब मेरे को चैलेंज है कि मैं राइट व्यू कैसे मैच करूँ। अब मुझे राइट व्यू मैच करना है, सबसे पहले इमेज को हाइड किया मैंने, और यहाँ पर रिबिल्ड कमांड लेके इसको शेप प्रॉपर किया, रिबिल्ड किया, पॉइंट ऑन कर लिया। अब एक पॉइंट को मैंने अंदर ले लिया थोड़ा सा। अब यहाँ पे वापस किया, सिलेक्ट किया, इसको रिबिल्ड कमांड ले लिया, इसको वापस पॉइंट ऑन कर दिया, सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया। इसको वापस मैंने सिलेक्ट किया, वापस रिबिल्ड कर दिया मैंने, पॉइंट ऑन कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया मैंने। इस तरीके से मैंने मैच कर दिया राइट व्यू। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इस वाले कर्व को सिलेक्ट किया, आप कटिंग प्लेन ले लेंगे, आप इसको स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे। आप इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ मूव कमांड लेके इसको एंड कर दिया, यहाँ पे एंड से एंड मैच कर दिया। वापस आप रोटेट कमांड ले लेंगे, एंड टू एंड, इसको रोटेट कर दिया मैंने इस एंगल में। अब यहाँ पे मैंने इसको मिरर मार दिया, 0 इंटर। अब यहाँ पे सबसे पहले सर्कल बना लेता हूँ, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे ए अप और डाउन है, तो मुझे भी अप डाउन करना पड़ेगा। तो अप डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्विन को बताया आपको, यहाँ से आप ट्विन को ले सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ट्विन को ले लिए,
पिन दोनों सिलेक्ट किया है, इनको ट्विन को ले लिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये स्टेप नीचे है, तो मैंने क्या इसको पहले रिबिल्ड कर लिया। ये कमांड को रिबिल्ड करके 10 पॉइंट लिया, दोनों सिलेक्ट करके यहाँ पे कैच रेट में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, वापस कॉ पे क्लिक कर दिए। कॉ पे क्लिक करने के बाद अब इसको सिलेक्ट करना है आपको 1D स्केल। आप इस तरीके से मूव कमांड का भी यूज कर सकते हैं, या तो आपको 1D भी इस एंगल में आपको मूव करना है, इस एंगल में आपने मूव कर दिया। इस तरीके से हो गया। अब उसके अलावा इसको सिलेक्ट किया, इसको भी रिबिल्ड कर लिया मैंने। रिबिल्ड करना है, इसको सिलेक्ट किया, कैच कमांड दिया, पॉइंट ऑन कर दिया। अब एक पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने, इस पॉइंट को ऊपर मूव कर देता हूँ। अब ये वाले पॉइंट को भी आउटर सब मैच करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, अपना स्टेप देना होता है। अब यहाँ पे सब सरफेस बना लिया मैंने, लॉक मार लिया, लॉक, इसको सिलेक्ट किया, इसको लॉक, इसको सिलेक्ट किया, इसको लॉक। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको लॉक। अब इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस 3 mm, जैसे बाकी डिजाइन बताया गया सॉलिड रेडियस 3 mm। इसको सिलेक्ट किया, सॉलिड रेडियस 3 mm, सिलेक्ट किया 3 mm, सिलेक्ट किया सॉलिड रेडियस 3 mm। अब यहाँ पे ऑफसेट 3 mm थोड़ा ज्यादा मारना पड़ेगा, तो जाके प्रॉपर होगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऑफसेट थोड़ा सा आईडी के नीचे आना चाहिए, तो इसको ऑप्शन में थोड़ा ज्यादा मार दिया। एक कर्व है, एक कर्व को लॉक करो, इसको सिलेक्ट किया आपने, ऑफसेट सरफेस सॉलिड रेडियस, यहाँ पे इसको 3.5 कर दिया इस तरीके से। अब ये वाला सरफेस भी इसको मैंने डिलीट कर दिया, वापस से लॉक मार दिया मैंने, लॉक सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट सरफेस कर दिया सॉलिड रेडियस। एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप और एंगल अंदर हो, सॉलिड रेडियस बोथ साइड नोट। यहाँ पे स्टेपिंग आ गया। अब आईडी लिया, आईडी को एक्सट्रूड कर दिया। अब मेटल सेलेक्ट कर लिया, इसको पकड़ के यहाँ पे बूलियन स्प्लिट कर दिया। इसके बाद इस मेटल पकड़ा, मिरर मार दिया मैंने, मिरर 0 इंटर, फिर सबको पकड़ा, सबको मिरर मार दिया 0 इंटर। यहाँ मेटल लेके आता हूँ, डिलीट। इस तरीके से आपका 20 नंबर डिजाइन कंप्लीट हो गया।